नमस्कार दोस्तों मैं विकास संगवान आज आपको इस वीडियो में हरियाणा में जो सक्षम योजना है उसका किस प्रकार आप सही तरीके से ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे इसकी पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो दोस्तों जो भी नए आवेदक होते हैं सक्षम योजना के उनके लगातार कमेंट आते रहते हैं कि सर आप एक प्रॉपर ऐसी वीडियो लेकर आओ जिसमें सक्षम योजना का अगर हम आवेदन कर रहे हैं तो आप उसमें पूरी जानकारी आप उसमें पूरा डिटेल से बताओ कि किस प्रकार जो है वो हमें ऑनलाइन आवेदन करना होगा। तो इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूं, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने यही प्रोसेस बताया है कि किस प्रकार जो है वो आप सक्षम योजना का जो ऑनलाइन आवेदन है वो आप कर सकते हैं। फिर भी दोस्तों मैंने कोशिश की है इस वीडियो में आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने की जिससे आपका जो फॉर्म है वो रोजगार विभाग रिजेक्ट ना करे, क्योंकि आपकी जो है वो लगातार आपके कमेंट आते हैं कि हमारा फॉर्म है वो इस वजह से रिजेक्ट हो गया। तो इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है हर एक चीज जो है सक्षम योजना में उसको बारीकी से मैंने इस वीडियो में बताया है। तो यहां पर दोस्तों अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो जो आपका फॉर्म है वो आपका रिजेक्ट नहीं होगा, इतनी मैं आपको गारंटी देता हूं। अगर आपकी द्वारा गलती होती है वो अलग बात है, परंतु हमारे द्वारा जो इन्फॉर्मेशन दी गई है अगर आप उसके अनुसार चलते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। यहां पर दोस्तों आपको बताना चाहूंगा अगर आप सक्षम योजना में जो है वो आप अप्लाई करने जा रहे हैं, हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप सभी को आपको ध्यान रखना होगा कि आपका रोजगार कार्यालय में नाम दर्ज होना जरूरी है। अगर आपका रोजगार कार्यालय में नाम दर्ज नहीं है तो आप सक्षम योजना में नाम है वो आप दर्ज नहीं करवा पाएंगे। तो जिसने भी रोजगार कार्यालय में नाम दर्ज नहीं करवाया वो आई बटन पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने पूरा प्रोसेस बताया है कि किस प्रकार आप रोजगार कार्यालय में जो है वो अपना नाम दर्ज कर सकते हैं। और जैसे ही आपका रोजगार कार्यालय में नाम दर्ज अगर आपने पहले करवा रखा है तो अच्छी बात है, अगर आपने नहीं करवा रखा तो आप रोजगार कार्यालय में आवेदन कीजिएगा। उसके बाद जैसे ही आपकी प्रोफाइल जो है वो वेरीफाई कर दी जाती है आपके जो भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है उसके द्वारा, और वहां पर जैसे ही आपके आइडेंटिटी कार्ड आ जाता है उसके बाद आप सक्षम योजना का जो ऑनलाइन आवेदन है वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों पूरी जानकारी मैं आपको इस जो ऑनलाइन आवेदन की जो पूरी प्रोसेस आपको बताई जाएगी, इसमें पूरी जानकारी आपको है वो मेरे द्वारा है वो दी जाएगी। तो यहाँ पर कैसे आप आवेदन कर पाएंगे इसके लिए जो मैं लैपटॉप की स्क्रीन है उस पर मैं आपको ले चलता हूँ। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप गलती ना कीजिएगा, फोन से कभी इस फोन को है वो मत भरिएगा किसी कैफे वाले के पास, या हमारी इस वीडियो को देखकर ही आप है वो फॉर्म भरें। तो सीधा तो यहाँ पर जो आपको आवेदन करने का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर आप जाइएगा और सीधा जो आप है वो सक्षम युवा के पोर्टल पर पहुंच जाएंगे और इस प्रकार का आपके सामने इंटरफेस आएगा। वहां पर आपको करना क्या होगा ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको साइन अप और रजिस्टर का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सक्षम योजना 2016 से शुरू हुई थी, तो यहाँ पर आप किस बेस पर आवेदन करना चाहते हैं, किस क्वालिफिकेशन पर आप रजिस्टर होना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कीजिएगा। इसके अलावा आप नियम एवं शर्तें हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको आवेदन करने से पहले जो पात्रता शर्तें हैं वो आप एक बार देख लीजिएगा, जहाँ पर बताया गया है कि हरियाणा का निवासी होना चाहिए, रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना चाहिए, और उसने जो भी अपनी 12वीं या जो भी अपर क्वालिफिकेशन है जिस पर वो अप्लाई कर रहा है वो उसकी डिस्टेंस या ओपन से नहीं होनी चाहिए, 18 से 35 साल उसकी उम्र होनी चाहिए, और यहाँ पर जो है 1,80,000 से कम उसकी पारिवारिक आय है वो होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो स्वयं सत्यापित घोषणा है वो भी आप एक बार यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर दोस्तों जो भी यहाँ पर स्वयं सत्यापित घोषणा है, जो भी दिशा निर्देश हैं, अगर आप उनको पूरा करते हैं तो ही आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर आप जैसे ही पढ़ लेते हैं तो आपको यहाँ पर चेक बॉक्स लगाना होगा। चेक बॉक्स लगाने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप हरियाणा के निवासी हैं, तो आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। इसके बाद जो आपका डोमिसाइल का टाइप है वो आपसे पूछा जाएगा। तो अगर आप जन्म से अगर हरियाणा के हैं तो आप यहाँ पर प्लेस ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद आपको जो आपकी जन्म तिथि है यानी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर फिल कीजिएगा। 18 से 35 साल के कैंडिडेट ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद जो है वो आपका रोजगार कार्यालय है उसमें आपका नाम दर्ज होना जरूरी है।
तो यहाँ पर अगर आपका रोजगार कार्यालय में नाम दर्ज नहीं है तो यहाँ पर वेबसाइट भी जो है वो यहाँ पर उपलब्ध करवा रखी है, जो हरियाणा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इस पर जाकर है वो आपको पहले आवेदन करना होगा। वहाँ पर आपका जो फॉर्म है वो आपको अप्रूव करवाना होगा, आपको डॉक्यूमेंट है वो आपको आपके एम्प्लॉयमेंट में जमा करवाने होंगे। उसके बाद ही जो आपका एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट रोजगार कार्यालय है उसमें आपका नाम दर्ज होगा। और वहाँ पर जैसे ही आपका फॉर्म अप्रूव हो जाता है आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको मिल जाएगा। उस रजिस्ट्रेशन नंबर की सहायता से है वो आप सक्षम योजना में फॉर्म है वो आप भर पाएंगे। तो रोजगार कार्यालय की वेबसाइट से आपको आइडेंटिटी कार्ड और जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको सक्षम योजना में आवेदन करने से पहले निकाल लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको आधार कार्ड नंबर, परिवार पहचान पत्र संख्या, रोजगार पंजीकरण संख्या, किस रोजगार कार्यालय में आपका नाम दर्ज है और जो आपकी नेक्स्ट रिन्यूअल डेट है वो आपकी क्या है। तो ये जो नेक्स्ट रिन्यूअल डेट है वो आपको आपके आइडेंटिटी कार्ड पर मिल जाएगी। उस पर देखकर आप जो है वो यहाँ पर नेक्स्ट रिन्यूअल डेट है वो आप फिल कीजिएगा। इसके बाद आपने 12वीं कहाँ से की है, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल है, ये सब आप डाटा है वो यहाँ पर फिल कीजिएगा। उसके बाद रजिस्टर पर क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पर जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा और जो ईमेल होगी उस पर आपके ओटीपी भेज दिया जाएगा। वो दोनों ओटीपी आप यहाँ पर फिल करके वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर दीजिएगा। ऐसा करने के बाद जो आपके आईडी पासवर्ड हैं वो आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपने अभी रजिस्ट्रेशन के दौरान दी थी उस पर आपका जो है वो आपका आईडी पासवर्ड भेज दिया जाएगा। तो एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर तो आपके पास होता है, जो आपका पासवर्ड है वो आपको आपके फ़ोन या जो आपका ईमेल आईडी आपने दी है उस पर आपका भेज दिया जाएगा। कैप्चा फिल कीजिएगा, लॉगिन पर आप क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं डिटेल फिल करके एक बार लॉगिन है वो मैं कर लेता हूँ। तो जैसे आप लॉगिन करेंगे जो आपका फॉर्म है वो आपका ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको सलाह दूंगा आप अपना पासवर्ड है वो आप शुरू में ही चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपने देखा होगा पासवर्ड कैसा अभी जो है वो रोजगार कार्यालय ने आपके पास भेजा होगा। तो मर्जी है, अगर आप चेंज करना चाहे कर सकते हैं वरना कोई ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा जो पात्रता शर्तें हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप सरकारी सेवा से बर्खास्त नहीं है तो आप यहाँ पर यस कीजिएगा। अगर आपके पास जो है वो आप किसी भी तरह के रोजगार का या किसी भी निजी या अर्ध सरकारी सौर रोजगार अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पर वो मेंशन कीजिएगा। तो यहाँ पर आपको सभी में ये यस करना है। अगर आप किसी में नो करेंगे तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर अगर आप सक्षम योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो 3 लाख से कम आपकी जो है वो पारिवारिक आय होना जरूरी है। तो यहाँ पर अगर आपकी जो एनुअली इनकम है आपके परिवार की अगर वो 3 लाख से ज़्यादा है तो आप इसमें आवेदन तो कर पाएंगे, परंतु आप यहाँ पर केवल स्किल ट्रेनिंग ले सकते हैं। किसी प्रकार का कोई अलाउंस या जो मानदेय है वो आपको इस योजना के अंतर्गत है वो आपको नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर कुछ घोषणा शर्तें हैं, इनको भी आपको पूरा करना होगा। और यहाँ पर मैं आपको सलाह दूंगा कि आप यहाँ पर सभी यस कर दीजिएगा। अगर आपके परिवार में कोई डिफॉल्टर नहीं है या किसी पंचायत भूमि पर किसी ने जो है वो कब्जा नहीं कर रखा है, आपके घर में शौचालय है, तो ये सभी अगर आप कंडीशन पूरा करते हैं तो आप यहाँ पर सभी में यस करके जो सेव एंड नेक्स्ट है उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि आप कोई भी स्टेप अगर आप कंप्लीट करेंगे तो उसको आप एडिट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए जो भी आप चीज़ भर रहे हैं वो आप ध्यान से फिल कीजिएगा। तो यहाँ पर जो भी आप कॉलम देख पा रहे हैं सभी आपको कंप्लीट करने होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं जो पर्सनल डिटेल है वो फिल कर लेता हूँ। तो सबसे पहले आप अपना जो नाम है वो दीजिएगा, जेंडर, उसके बाद जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो आप मेंशन कीजिएगा, मदर नेम, फादर नेम, इसके बाद आपका रिलीजन, कैटेगरी आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिएगा, आपकी वैवाहिक स्थिति अनमैरिड है या मैरिड है वो आप यहाँ पर बताइएगा, आपका जो एड्रेस है वो मेंशन कीजिएगा, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, तहसील और जो आपका गाँव है वो आप यहाँ पर मेंशन कीजिएगा। अगर आप शहर से बिलोंग करते हैं तो आप अपना शहर है वो आप यहाँ पर फिल कीजिएगा। पिन कोड फिल कीजिएगा। पिन कोड फिल करने के बाद आपके एक्सपीरियंस के बारे में आपको पूछा जाएगा। अगर एक्सपीरियंस है तो आप बता दीजिएगा, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। इसके बाद आपके स्कूल का नाम पूछा जाएगा, स्कूल जो है वो किस ज़िले में स्थित है उसके बारे में जानकारी ली जाएगी, तहसील जो है वो किस ज़िले में आपका स्कूल है, किस ज़िले में आपकी तहसील है, ये सभी जानकारी आपसे ली जाएंगी। किस गांव में आपका स्कूल है वो भी आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पर इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जा रही है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। और जितनी भी इन्फॉर्मेशन है सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी। जो आपका फॉर्म है वो बिल्कुल आपका
सही तरीके से आपका भरवाया जाएगा। इसके बाद जो आपका आधार कार्ड से जुड़े बैंक खाते का आपको यहाँ पर अकाउंट नंबर आपको देना होगा, बैंक का नाम बताना होगा, ब्रांच कहाँ पर है वो आपको बताना होगा, IFSC कोड के बारे में आपको बताना होगा। इसके बाद अगर आप पैन कार्ड नंबर देना चाहें तो आप दे सकते हैं, वहाँ पर जो मैंडेटरी ये तो है नहीं, अगर किसी के पास पैन कार्ड है तो आप दे दीजिएगा, वरना कोई ज़रूरी है वो आपके लिए नहीं। तो यहाँ पर कुछ डिटेल है वो मैं आपको फिल करके दिखा देता हूँ। जैसे डोमिसाइल का प्रकार वहाँ पर पूछा गया था तो हमने प्लेस ऑफ बर्थ वहाँ पर किया था। तो डोमिसाइल के अनुसार आप यहाँ पर अपनी जानकारी दीजिएगा। जैसे आपका स्टेट हरियाणा है, डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी है वो मेंशन कीजिएगा, गांव और शहर जो भी आपका है वो आप मेंशन करके यहाँ पर जो और अदर डिटेल है वो फिल करके आप जो फॉर्म है उसको सेव नेक्स्ट कर दीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो अगर आप कोई दिव्यांग है उस बारे में मेंशन कर सकता है, आपका संसदीय क्षेत्र या विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, ये सभी जानकारी आपको फिल करनी होगी। एक बार रीवेरीफाई आपका जो है ये डिटेल आप कर लीजिएगा, उसके बाद सेव नेक्स्ट पर आप क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद आपके जो परिवार की जानकारी है वो आपसे पूछी जाएगी, और अगर आपसे अभी कोई दिक्कत हो जाती है, जब तक आप फॉर्म को फाइनल सबमिट नहीं कर देते हैं तो आप रिमूव प्रोफाइल करके दोबारा अपना फॉर्म है वो आप भर सकते हैं। तो मुखिया अगर आप हैं तो उस बारे में मेंशन कीजिए, अगर आप मुखिया नहीं हैं तो आपको मुखिया का नाम है वो आपको बताना होगा। उसके बाद मुखिया का नाम देने के बाद मुखिया का आपके साथ संबंध क्या है, यानी आपका पिता है, माता है, वो आपको यहाँ पर बताना होगा। तो यहाँ पर मुखिया और उसका रिलेशनशिप आपके साथ क्या है वो आप सभी मेंशन करने के बाद उसको आवेदक है, आवेदक को छोड़कर उसके परिवार में कितने सदस्य हैं उसकी संख्या यहाँ पर जो है वो कैंडिडेट को लिखनी होगी। खुद को जो आवेदक है उसको खुद को अपने आप को यहाँ पर ऐड नहीं करना है, उसको छोड़कर जितने भी कैंडिडेट हैं उसकी संख्या आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। इसके बाद आपका अपनी जो कृषि भूमि है या आपका जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी वैल्यू कितनी है, अगर आप ये सभी आप चीज़ें फिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना कोई ज़रूरी है वो नहीं है। उसके बाद आपको घर का प्रकार, घर आपका खुद का है या रेंट का है वो आपको मेंशन करना होगा। राशन कार्ड आपको जो नंबर है वो आपको यहाँ पर बताना होगा, और राशन कार्ड की श्रेणी कैसी है, जैसे APL है, OPH है, AY है, BPL है, जो भी है वो आप यहाँ पर बता दीजिएगा। तो ये सभी डिटेल फिल करने के बाद आपको जो है वो आपको सेव नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होगा। और मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा, जो भी आप यहाँ पर सेव नेक्स्ट करेंगे उससे पहले एक बार अपना डिटेल जो है वो रीवेरीफाई कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपको बाद में जो है वो आपको दिक्कत आ सकती है। उसके बाद आपको क्वालिफिकेशन ऐड करनी होगी। क्वालिफिकेशन आपको सबसे पहले जिस बेस पर जो आवेदन कर रहे हैं उस बेस तक की जो है वो आपको क्वालिफिकेशन यहाँ पर देनी होगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 10वीं है वो फिल कर लेता हूँ। किस बोर्ड यूनिवर्सिटी से की है, यानी किस बोर्ड से आपने की है वो आप यहाँ पर मेंशन कीजिएगा। उसके बाद किस स्कूल से आपने की है वो आप यहाँ पर बताइएगा, अपना रोल नंबर दीजिएगा। और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर के बारे में बताना चाहूँगा, अगर आपने 10वीं और 12वीं दोनों हरियाणा बोर्ड से किए हैं तो जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपका दोनों सेम होगा। और जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, जो इनरोलमेंट संख्या होती है जो राइट साइड होती है आपकी मार्कशीट के ऊपर, वही आपका जो है वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। तो यहाँ पर दोस्तों उसके बाद आपको पासिंग ईयर है वो आपको मेंशन करना होगा। जो आपके टोटल जितने भी अंक आए हैं वो आप यहाँ पर फिल कीजिएगा। तो सभी जैसे आप टोटल अपनी डिटेल फिल कर लेते हैं उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा। सेव नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप अपनी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल है उनको रीवेरीफाई कर लीजिएगा। तो इसके बाद जो आपकी स्पेशल क्वालिफिकेशन है उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा, यानी HTET, CTET, जो नेट अगर आपका क्वालिफाई है उसकी आप जानकारी दीजिएगा। अगर नहीं कर रखा है तो नो करके आप सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपको जो आपके डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस है, आप मानद कार्य कहाँ पर करना चाहते हैं, अगर आपको कार्य मिलता है तो उसके बारे में आपको जानकारी देनी होगी। तो आप खुद की ही डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर फिल कीजिएगा और सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मानद कार्य के जिले का चुनाव करने के बाद है वो आपको कम से कम 5 जो मानद कार्य है किस किस में आप काम करना चाहेंगे उसकी जानकारी आपको जो डिपार्टमेंट है उसकी आपको देनी होगी। तो यहाँ पर जो आपको अच्छा लगे वो आप फिल कीजिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है जो मैं फिल कर रहा हूँ वही आप फिल करें। तो जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप फिल कीजिएगा, सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। तो सेव नेक्स्ट पर जैसे मैं क्लिक करूँगा जो नेक्स्ट जो फेज है वो मेरे सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो आपके पास आवेदक को छोड़कर जो भी उसने वहाँ पर मेंबर फिल किए थे
उन मेंबर की जो डिटेल है वो यहाँ पर पूछी जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा जिसकी इनकम सर्टिफिकेट आपने बनवा रखी है उसी की आप यहाँ पर इनकम है वो आप मेंशन कीजिएगा। तो वहाँ पर दोस्तों जो इनकम सर्टिफिकेट है जितनी उसकी आय बता रखी है वो आप यहाँ पर जो है वो एनुअल इनकम फिल करके सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। तो किस प्रकार की आप स्किल ट्रेनिंग है वो आप चाहते हैं जब भी आपको ट्रेनिंग मिले, तो वहाँ पर आपको ये सभी जानकारी हैं वो आपको 10 प्रकार की जो प्रेफरेंस है स्किल प्रेफरेंस वो आपको देनी होगी। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा जो आप यहाँ पर फिल कर रहे हैं सभी आपकी अलग अलग होने चाहिए। ये नहीं है कि आप एक फिल करके और सारी आप फिल ना करें। तो 10 की 10 आपको यहाँ पर जो प्रेफरेंस है वो आपको अलग अलग देनी होगी। तो यहाँ पर जैसे आप 10 स्किल प्रेफरेंस है वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे, मनमर्जी से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेव नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा। अगला जो आपके सामने पेज आएगा उसमें आपको जो है वो आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे जिसमें आपको आपकी फ़ोटो, साइन, आधार कार्ड के बारे में आपको बताना चाहूँगा बोथ साइड का आपका एक पेज पर ही जो है वो आपका आधार कार्ड आना चाहिए। इसके बाद जो आपका डोमिसाइल है 10वीं, इसके बाद जो आपकी अपर क्वालिफिकेशन है जिस बेस पर आपने आवेदन किया है वो आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। उसके बाद आपको रोजगार पंजीकरण प्रमाण पत्र यानी जो आपका आइडेंटिटी कार्ड है जो रोजगार वो कार्यालय की वेबसाइट से निकलेगा वो आपको अपलोड करना होगा। इसके बाद जो इनकम सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना होगा। इनकम सर्टिफिकेट के बारे में आपको बताना चाहूँगा एसडीएम द्वारा जो सत्यापित यानी अदर देन एजुकेशन पर्पज का जो आपका है वो आपका इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। इन सभी को आप अपलोड नेक्स्ट पर क्लिक करके जो आप अपना फॉर्म है वो आप फिल कर सकते हैं। वीडियो अगर आप फॉर्म भरने से पहले देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो ये सभी चीज़ें अपलोड करने के बाद दोस्तों आपको अपलोड एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए हैं। अब आपको केवल फाइनल सबमिट करना है। जैसे आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे, जो आपका फॉर्म है वो फिल हो जाएगा और दोस्तों इस प्रकार का प्रिंट आपके सामने आ जाएगा। तो जितने भी कैंडिडेट हैं वो ऐसा प्रिंट अपना निकाल सकते हैं। वो अपनी फ़ोटो देखना चाहें तो फ़ोटो सिग्नेचर जो भी डिटेल अपने देखना चाहें वो देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो अभी मैं आपको बता दूं कि आपको क्या करना होगा। आपको ऊपर चलना होगा और आपको दोस्तों मैं एक बार जूम करके दिखाऊंगा। तो आपको थोड़ा नीचे ऊपर चलना होगा और जो ये 3 डॉट आप साइड में देख पाएंगे लेफ्ट साइड, वहां पर आप एक बार सक्षम युवा पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो अपडेट प्रोफाइल और रिमूव प्रोफाइल 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे। अगर आप हाथों हाथ अभी रिमूव प्रोफाइल कर देते हैं तो आपका जो चांस है फॉर्म भरने का वो आपका नहीं जाएगा। केवल आपको फॉर्म जो आप फिल कर रहे थे उसके बारे में आपको डिटेल से नहीं बताना होगा और आप दोबारा फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों अपडेट प्रोफाइल आप आज कर सकते हैं, अन्यथा उसके बाद आपको जब तक आपका फॉर्म पेंडिंग फॉर अप्रूवल रहता है आप रिमूव प्रोफाइल कर सकते हैं।